Hello, freshers. First of all, welcome to this new phase of your life. And I know some of you are very nervous and some of you are actually very exciting. But trust me, it will become a very, very good experience for you. Coming to the subjects part, many of you are asking about what subjects we need to learn in the first year. But first of all, I will let you know, most of the subjects are from 11th and 12th only. Like जो भी topics होते हैं, most of them जो होते हैं वो आपके 11th में आप पढ़े होते हो, 12th में पढ़े होते हो. बट फर्स्ट ईयर में बैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट कि आपकी बैक बिल्कुल नहीं आनी चाहिए. बिकॉज फर्स्ट ईयर में अगर बैक आ गई, ऑल्सो अगर परसेंटेज गिर जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट इम्पॉसिबल नहीं होता है डेफिनेटली, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों के लिए. ओके, तो इन सबसे हटा के आई विल लेट यू नो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा. फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स होंगे आपके, और हर ईयर में आपके 2 ही सेमेस्टर्स होंगे. तो फर्स्ट ईयर में आपका जो में है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. ठीक है, इसमें आपको कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने को मिलेंगी, मैट्रिसेस पढ़ने को मिलेंगी, जो आप 10th 11th 12th तीनों में ही पढ़ चुके होंगे. नाउ इंजीनियरिंग फिजिक्स मिलेगी या तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मिलेगी. अगर आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में मिल रही है तो यू विल गेट इंजीनियरिंग फिजिक्स इन द सेकेंड सेमेस्टर. नाउ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपको ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, सर्किट्स, एसीडीसी जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको लैब में भी आपको करना पड़ेगा. ना ही सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना होगा बट प्रैक्टिकली भी आपको पढ़ना होगा ये सब चीज़ें. ठीक है, अब आता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आएगी. मोस्टली सी और पाइथन ही होती है, बट कुछ केसेस में, जैसे कि एज एन एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको C++ पढ़ने को मिलती है, बट JL यूनिवर्सिटी में आपको सी पढ़ने को मिलती है. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको सी ही मिलती है पढ़ने को पहले, उसके बाद पाइथन मिलती है, या पाइथन पहले फिर सी. ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होती है. इसमें बेसिकली आपको एक्सपोजर मिलता है कि अगर आप सिविल इंजीनियर बनते हैं तो आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो उसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपको मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया जाता है, बट आपको ऐसे पढ़ाया जाता है जिससे कि अगर आपको अपनी फील्ड चेंज करनी हो तो आप फर्स्ट ईयर में फील्ड चेंज कर ले. मतलब फर्स्ट ईयर के बाद आपको अपना पता चल जाए कि आपको क्या पढ़ना है, आपको मैकेनिकल पढ़नी है, सिविल पढ़नी है, किस में जाना है, तो आप उसमें अपना चेंज कर सकते हो सेकेंड ईयर में. अब आता है एनवायरमेंटल साइंस और कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन होगा. आपको इंग्लिश में अच्छे से मतलब एनवायरमेंटल या सॉफ्ट कम्युनिकेशंस पढ़ाई जाएगी. ठीक है, ये मैं एनवायरमेंटल साइंस के बारे में बता रही हूँ. कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आपको ग्रुप डिस्कशंस होंगे, आपको किसी भी टॉपिक पे बोलने को बोला जाएगा. मतलब आपको बेसिकली आपको वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे कि आपको कैसे क्या करना है, किसी चीज़ पे भी आपका मतलब स्टैंड क्या होता है, और भी जैसे बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी इंग्लिश की, जिससे कि आपके ग्रामर जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो. अब बात आती है लैब्स की. जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री की लैब होगी. जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लैब होगी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल की लैब होगी, प्रोग्रामिंग लैब होगी जो कि सी लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज आपको उस कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही होगी. अब वर्कशॉप्स होंगी जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड होती हैं, कि फिटिंग या कारपेंटिंग या वेल्डिंग एक्सेट्रा, बहुत से वर्कशॉप्स होंगी आपकी. उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, सो दैट इफ यू वांट टू स्विच इनटू मैकेनिकल यू कैन इजीली स्विच इनटू इट. अब मैं ये समझाना कि ये सारे हर सब्जेक्ट्स जो हैं ये सारे ही कॉलेजेस में कॉमन है. इसके 1-2 सब्जेक्ट्स वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं इफ कॉलेज वांट्स. नाउ लेट्स मूव इनटू द सेमेस्टर सेकेंड, जहां पे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ी थी, वहां पे अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड पढ़ेंगे आप, जिसमें आपके वेक्टर कैलकुलस या लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये सब होंगे. और जिसके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड आती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 से, क्योंकि लैप्लास थ्योरम और ये सब थोड़ा मतलब डीप में पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. बट आई नो इट इज वेरी लाइक, जो मैथ्स में अच्छे होंगे ना उनको बड़ा मजा आएगी करने में. तो आई वॉज गुड इन मैथ्स, तो मुझे बड़ा मजा आई थी मैथमेटिक्स में, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. मुझे याद नहीं है मुझे कितने आए थे, बट मेरे अच्छे आए थे, मैं खुश थी बहुत. अब आते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री. अगर आपको फिजिक्स मिली है तो सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मिलेगी. नाउ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. पहले में आपने क्या पढ़ा था? पहले में आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी. ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. अब इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ेंगे आप, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, जिसमें आप ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स लॉज पढ़ेंगे और डायोड्स पढ़ेंगे. तो ये सब नॉर्मल जो आपने 11th 12th में पढ़ रखा होगा ना, उसी चीज को थोड़ा सा इनहेंस करके पढ़ाया जाएगा आपको. अब आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मोस्टली जावा होती है या C++ होती है. अब ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाएगी या फर्स्ट ईयर के ही लास्ट में पढ़ा दी जाएगी. मतलब ठीक है, ये आप पे ये डिपेंड करता है, बट इसको अभी आपको पढ़ने की नीड नहीं है, आपको कॉलेज में ही पढ़ने की नीड है इसे.
अब आता है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल एथिक्स, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स, रिपोर्टिंग स्किल्स, ये सब बताई जाएंगी, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब समझाई जाएंगी आपको कि प्रॉपरली लिखना कैसे है। तो ये कभी कभी लगता है कि काम नहीं आएंगी, बट कभी कभी बहुत ज्यादा काम आ जाती हैं ये। तो अब आते हैं लैब्स, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की या मैकेनिक्स की लैब हो जाएगी, ऊप्स की लैब हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स की लैब हो जाएगी, केमिस्ट्री फिजिक्स में जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा और उसकी लैब फर्स्ट की होगी, सेकंड सेमेस्टर में सेकंड की लैब होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज इंपॉर्टेंट चीजें जो हर फ्रेशर को पता होनी चाहिए। जिनको भी ये लगता है कि अकेडमिक्स में अटेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो आप बहुत बहुत ज्यादा गलत है। ये फिल्म की दुनिया नहीं है, दिस इज योर रियल लाइफ, और यहाँ पे अटेंडेंस की बहुत 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 इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में 75% आपके जरूरी ही होते हैं, चाहे एग्जाम्स देने के लिए या किसी में पास होने के लिए आपको इंपॉर्टेंट होता ही होता है। ऑल्सो अब कुछ कॉलेजेस में 80% कर दिया गया है, तो आपको बहुत ध्यान से बंक लेनी है क्लासेस। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि क्लासेस कभी भी बंक मत लेना, इवन मैंने लिया है फर्स्ट ईयर में, बट आफ्टर देन मैंने कभी भी नहीं लिया। तो मैं ये डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगी। अब आते हैं इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स चाहे क्विजेस हो रही हैं आपके में, या किसी चीज से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं, अब उसका वेटेज होता है 10 to 20% वेटेज होता है। किसी किसी कॉलेजेस में 20 to 30% वेटेज होता है। तो हर एक जो भी आपके में स्किल्स हो रही हैं, जो भी आपके में एक्टिविटी हो रही है, उसमें मैटर करती हैं चीजें। कभी भी ये मत सोचना अरे यार कोई दूसरा कह रहा है, कह रहा है, ये मैटर नहीं करता है, तो आप उसको अच्छे से करो, नहीं करता है, क्योंकि कॉलेज कब कौन सा क्राइटेरिया दे दे, यू नेवर नो। अब आती हैं लैब जनरल्स। ठीक है, तो हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर लैब होगी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, एंड यू नीड टू डू इट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आती है सी लैंग्वेज, जो कि आपको मैं सजेस्ट करूंगी पहले से सीख के जाना, बेसिक्स सीख कर जाना। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी सी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, बट बेसिक्स आनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप you get all my tips and bonus points which I have tell you. Now what you have to do is just to pack your bag and just get excited for your new phase of your life. Just like, share and subscribe. और जो भी डाउट हो let me know. I will make a video on it, or I will just answer your question in the comment. ठीक है, तो take care of yours and all the best. Bye.